हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल लॉ डिपार्टमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, यानी न्यायिक सेवाओं की तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों, न्यायिक सेवा में जाने का मतलब है कि आपको जुडिशरी का, न्यायपालिका का एक अंग बनना है, एक पार्ट बनना है। तो इसमें जाने के लिए दो तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं। तो पहला है लोअर डिवीज़न और दूसरा है हायर डिवीज़न, यानी लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी। तो इसमें जाने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। और जो सेकंड है हायर जुडिशरी, इसके लिए आपको लॉ की डिग्री प्लस एक्सपीरियंस 7 ईयर, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की बात करें तो 35 मिनिमम और 45 मैक्सिमम। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं लोअर जुडिशरी की। लोअर जुडिशरी यानी कि इसके अंडर में आता है PCSJ, APO, ADPO। ये APO और ADPO ये दोनों एक ही है, ये जो दोनों एक ही है। देखिए, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में इसको APO कहते हैं और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में इसी को ADPO कहते हैं। तो दोनों वही हैं जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सरकारी वकील। और जो PCSJ, ये तो जानते ही हैं आप सब, जज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इसके अंडर में आते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। अगर आपको जज बनना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और APO बनना है, ADPO बनना है, तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि कोई एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। कोई स्टेट, जिस स्टेट में आप जज बनना चाहते हैं या फिर APO बनना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना है। या फिर आप एक से ज़्यादा मिलता जुलता स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके सिलेबस एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हों। जैसे कि छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का मिलता जुलता है, यूपी का उत्तराखंड का मिलता जुलता है। तो आपको इसी तरह से पेयर ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको उस स्टेट के, जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देंगे जुडिशरी का, तो उसका सिलेबस निकालना है। 2-3 पेज का सिलेबस होता है और पूरा सिलेबस आपको रट लेना है, पूरा याद कर लेना है। मतलब कि क्या क्या प्री में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर होते हैं, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर होते हैं, सब कुछ आपको याद कर लेना है, रट लेना है। और उसके बाद क्या करना है, फिर अपने को लेना है बुक्स और बेयर एक्ट। मतलब जितने भी जो मेजर लॉ हैं उसके तो आपके बुक्स भी होने चाहिए और बेयर एक्ट भी होने चाहिए। बाकी जो माइनर लॉ है या लोकल लॉ है तो उसका तो आपको बेयर एक्ट से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जो मेजर लॉ हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, IPC हो गया, CRPC हो गया, एविडेंस हो गया, तो ये सब चीज़ों का आपके पास बेयर एक्ट भी होना चाहिए और एक बुक भी होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको बुक लेना है, बेयर एक्ट लेना है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं कि जिसका आपको बेयर एक्ट नहीं मिलेगा, केवल बुक ही मिलेगा। जैसे टॉर्ट है, अपकृत्य विधि, तो इसका बेयर एक्ट नहीं आता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रशासनिक विधि, तो इसका भी बेयर एक्ट नहीं आता है। तो इसके लिए आपको बुक ही लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि पिछले 10 से 15 साल का जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी बुक लेनी है। उसकी बुक आती है, उसका कलेक्शन आता है, उसकी जो मेंस में जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
उसका एक बुक आता है पूरा, तो आपको वो बुक ले लेना है जो पिछले, जिसमें 10 से 15 सालों का जिसमें क्वेश्चंस रहे। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज उसको, जैसे एक कोई सब्जेक्ट ले लेना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉपी बनाइए और उस पर पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसको लिखना स्टार्ट करिए, केवल क्वेश्चंस। इसकी भी 2 कैटेगरी है, इसको भी आप 2 कैटेगरी में बांट लीजिए। पहला इम्पॉर्टेंट, दूसरा वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यानी जो क्वेश्चंस अगर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर पूछा है, बार बार पूछ रहा है, तो उसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। और जो क्वेश्चंस 1 बार पूछा है, 2 बार पूछा है, उसको आप इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। तो ऐसे आपको लगभग सभी सब्जेक्ट में करने हैं। सभी सब्जेक्ट में आपको जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जितने हैं उसको एक जगह लिख लेना है और उसको क्वेश्चंस को लिखने के बाद उसको पढ़ना है, समझना है। उसको तब तक उसको पढ़ना है जब तक कि आपको समझ ना जाए कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्या कहना चाहता है। और उसके बाद उसका आंसर बुक से, डायरेक्ट से या फिर और कहीं से आप उसका आंसर लिखिए। आंसर एक ऑथेंटिक आंसर, जितना पूछा जाए उतना ही, बिल्कुल घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। जो टू द पॉइंट जो पूछा जाए वही आपको उसका आंसर खोजना है, उसको लिखना है। और ऐसा एकदम सब में करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करना है। और उसके बाद आपको उसी को बार बार पढ़ना है और रिवीजन करना है और फिर लिखने की खुद प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसा ही करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी लगभग 70 से 75% तैयारी आपको ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मेंस के लिए आपको ऐसे करने हैं। उसके बाद अब बात करते हैं प्री की। प्री के लिए क्या करना है? तो प्री के लिए आपको कोई भी, बहुत सारी बुक आती हैं, कोई भी बुक्स ले लेना है MCQ वाली, जिसमें लगभग 3-4 हज़ार 5 हज़ार MCQ होते हैं। बहुत सारी बुक आती हैं, परीक्षा मंथन की आती है और भी बहुत सारी बुक आती हैं। तो आपको उसका बुक ले लेना है और जो अगर आपने ऐसा किया, जैसे मेंस के लिए मैंने जैसे बताया, क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा, तो आपकी प्री की भी तैयारी साथ साथ होते जाएगी। प्री के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको साथ साथ प्री की भी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद इसको बुक्स को, प्री के लिए जो मैंने बुक्स बताया, इस बुक्स को जो MCQ टाइप वाली जो बुक्स हैं उसको लेके और आप एक तरह से एक कोई सब्जेक्ट उठाइए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने आप पहले उठाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन हैं उसको आप करते जाइए और जहाँ जो आपको आए उसको कर लीजिए। और जहाँ जो आपको नहीं आता है, जैसे कोई जो आर्टिकल कुछ पूछ दिया या कोई कॉन्सेप्ट पूछ दिया, आपको नहीं आता है, तो आप तुरंत डायरेक्ट उठाकर और उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और उसका नोट्स भी लिख लीजिए, बना लीजिए। आपको ऐसे करना है। तुरंत जो पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत डायरेक्ट उठाए, डायरेक्ट में उसका देख लिए कि वो आर्टिकल क्या कहता है, उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको देख लिए और उसका नोट्स में लिख लिए। तो इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करने हैं और ये प्रक्रिया आपको करते रहना है। तब तक करना है जब तक कि आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए। आपको एक बार आपने सब कर लिया, फिर आप इसको रिवीजन करिए, रिवाइज करिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका लगभग 75 to 80% प्रिपरेशन ऐसे हो जाएगा इस तरह से। और सिलेक्शन तो 50% में ही हो जाता है। तो अगर आपकी तैयारी अगर 75% 80% तक रहती है ऐसा करने पे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन के लिए 50% ही चाहिए। तो दोस्तों मैं इसको बताया हूँ, इसको फॉलो करिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।